हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 21 जनवरी 2021 को हुई है, उसके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी मुझे क्वेश्चन मिले थे वो मैंने एमजे स्टार एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए। तो अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत होती है, और ये जो है 1.5 kg की होती है, ये आपको याद रखना है। और इसे जो है मानव शरीर की केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पावर लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब चली गई। तो ये जो है 1858 के अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंदर जो है ये 22 भाषा के बारे में बताया गया है। जब संविधान बना था तब इसके अंदर 14 भाषा थी, और 21वें संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा। साथ ही के अंदर 71वां संविधान संशोधन करके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा। और 92वां संविधान संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बाकी की 8 भाषाओं को भी और जोड़ दिया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि हिमालय की दूसरी चोटी पूछी थी या भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी थी, ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे। तो भारत की अगर पूछा हो तो ये आपका K2 राइट आंसर हो जाएगा, जिसे गार्डविन ऑस्टिन या कंचनजंगा भी कहते हैं। अगर हिमालय की दूसरी चोटी आपसे पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर कामेट पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर के अंदर लागू की गई थी। और 1973 यानी 73वां जो संविधान संशोधन है जो 1993 के अंदर हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो पहला राज्य था वो कर्नाटक था, जहाँ पे पंचायती राज्य सिस्टम को लागू किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसके अंदर आपको एक रोम ऑप्शन में दिया होगा। तो रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये जो है आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। साथ ही के अंदर जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो आपकी रोम हो जाएगी, ईपी रोम हो जाएगी और पी रोम हो जाएगी। ये तीनों आपकी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी जो रैम है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइन 15 का मान कितना होता है। तो साइन 15 का जो मान होता है वो √3 - 1/2√2 होता है। अगर आपसे साइन 75 का मान पूछा जाए तो खाली इसके अंदर आपको जो प्लस करना है √3 + 1/2√2, ये आपका जो है साइन 75 का मान हो जाएगा। और जो साइन 15 का मान होता है आपका वो कोस 75 के बराबर होता है। और साइन जो 75 का मान होता है आपका वो आपके जो है कोस 15 के मान के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे tan 15 का मान पूछ लिया जाए तो tan 15 का मान जो होता है 2 - √3 होता है। और tan 75 का जो मान होता है वो 2 + √3 होता है। और tan 15 का जो मान है वो कोट 75 के बराबर होता है। और tan 75 का मान जो होता है वो कोट 15 के बराबर होता है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इल्बर्ट बिल जब पास हुआ था तब भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। और इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 के अंदर पारित किया गया था। और 1881 के अंदर जो नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि UN की 6 मुख्य भाषा में से कौन सी एक भाषा है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिया था हिंदी, उर्दू, चीनी और जापानी। तो इसका राइट आंसर चीनी हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन में दिए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी, उर्दू, चीनी और जापानी, तो इसका राइट आंसर चीनी हो जाएगा। और जो मुख्य 6 भाषा है उसके अंदर एक अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषा आपकी UN की भाषा हो जाएगी।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केक के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो केक के बारे में आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया। और वर्तमान में जो भारत के केक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये जो गुजरात कैडेट्स के IAS ऑफिसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन में मनमोहन सिंह, विमल जालान दिए थे, बाकी 2 ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं थे इसलिए उन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के बारे में बताए गए, तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 343 है इसके अंदर हिंदी का उल्लेख किया गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि बुक के लिए, और ये भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था UN के प्रथम महानिर्देशक कौन से थे, UN के जो प्रथम महानिर्देशक थे वो ट्रिगवेली थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसके अंदर आपका एक जावा ऑप्शन में था, तो जावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जावा जो ये प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2:2 अगर 32 के बराबर है तो 4 किससे बराबर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 की घात 5 है, तो इसी प्रकार 4 की घात 5 जो है 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2 संख्या का अनुपात 1:7 है और उनका LCM 721 दे दिया, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो यहाँ पे आपको SCF और दोनों संख्या का गुणा AB बराबर LCM करना था, तो LCM जो आपका दिया था 721 अपॉन आपको 7 करना था, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 103 इसका राइट 103 बार जाएगा और 103 का जो आपको 8 के संग गुणा करना है, बिकॉज 2 संख्या का योग बोला था आपको, तो इसका योग 8 हुआ, तो 8 गुणे जब आप 103 करोगे तो कुछ 824 के आसपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था बैडमिंटन का से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें क्यूपा कप के बारे में पूछा गया था, और एक जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से रेशियो दिया था आपको A/4 B/5C/6 ऐसा कुछ दिया था, स्टूडेंट बता रहे थे, और A/B/C आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की पहली बायोफ्यूल आधारित जेट सेवा कहाँ से उड़ी थी, तो भारत की पहली जो बायोफ्यूल आधारित जेट सेवा जो स्पाइस जेट के द्वारा देहरादून से उड़ी थी दिल्ली के लिए, और ये जो 2018 के अंदर उड़ी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि मैसूर में किसका निवास था, जिसके अंदर ऑप्शन आपको दिए थे चोल, चेल, पांड्यन और एक और ऑप्शन आपको दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपको कि रूट 64 और रूट 225 का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट 64 8 का स्क्वायर होता है और रूट 215 15 का होता है, तो 8:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था tan 48 माइनस थीटा प्लस tan 42 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इन दोनों का मान जो है 90 बराबर होता है, tan θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 48 माइनस थीटा प्लस 42 प्लस थीटा करोगे यहाँ पे बराबर 90 करना है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इनको जोड़ के आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था जब वाइसराय थे, वो 1789 से 1792 के बीच में हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा राज्य नेपाल के संग अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो नेपाल के संग जो सीमा साझा करते हैं वो राज्य यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, बिहार है, और जो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाए इसलिए मैंने आपको सारे ही राज्य बता दिए, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार हो गया, ये नेपाल के संग अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 17 के अंदर जो उपाधि के अंत के बारे में बताया गया। एक क्वेश्चन था जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता, तो जनसंख्या दिवस जो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे जो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।